पश्चिमी देश चीन पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो अपनी कर्ज देने की नीति से विकासशील देशों को कर्ज के दलदल में इतना धकेल देता है कि वो देश चीन के दबाव में आ जाते हैं। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है। मध्यम आय और कम आय वाले देशों को कर्ज देने के मामले में बीते 10 साल में चीन 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ा है और साल 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को $170 बिलियन कर्ज दिया है। माना जाता है कि चीन की ओर से तमाम देशों को दिए गए कर्ज का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अमेरिका के विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी स्थित रिसर्च लैब एडडेटा के अनुसार विकासशील देशों को चीन की ओर से दिया गया आधे से अधिक कर्ज आधिकारिक रूप से दर्ज ही नहीं किया जाता। इसे सरकारी बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। कई बार चीन सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी या बैंक के जरिए कर्ज देता है, ना कि सीधे सरकारों को देता है। एडडेटा के मुताबिक 40 से अधिक कम और मध्यम आय वाले देश हैं जिन पर हिडन डेटा को मिलाकर चीन का इतना कर्ज है जो वह उनकी कुल जीडीपी का 10% हिस्से के बराबर है। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, ये देश गरीब होते हैं, उन्हें रिसोर्स चाहिए होता है और बेहद आसानी से वो चीन के दबाव में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेना बेहद मुश्किल हो जाता है और चीन आसानी से कर्ज देता है। लेकिन जब चीन कर्ज देता है तो उसकी शर्तें न केवल मनमानी होती हैं बल्कि उनमें ना ही कोई पारदर्शिता होती है। जिबूती, किर्गिस्तान, जाम्बिया और लाओस पर चीन का इतना बड़ा कर्ज है कि वह उनके कुल जीडीपी का 20% है। चीन इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज देता है, जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, खनन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी वह इन देशों की मदद करता है। ये कर्ज चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होते हैं, जो बीते 1 दशक से चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चीन मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं, चीन को ये पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई देशों को दिए जा रहे कर्ज उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। चीन दुनिया में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। इसमें अब किसी को कोई शक नहीं है कि चीन ये सब अब बिग पावर बनने के लिए कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन से बड़ा कोई है भी नहीं और ये सच है, लेकिन अब वह दुनिया में भी ये जगह हासिल करना चाहता है। अब जिस डेट ट्रैप की बात हो रही है तो चीन के डेट ट्रैप के क्या सबूत हैं? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मरी ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन अन्य देशों को कर्ज के जाल में फंसा देता है और फिर उनसे फायदा उठाता है। मरी ने इसके लिए डेट ट्रैप शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि चीन अन्य देशों को पैसा उधार देता है और जब ये देश कर्ज चुका नहीं पाते तो उन्हें प्रमुख संपत्ति का नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। हालांकि इस आरोप को बीजिंग लंबे समय से नकारता रहा है। चीन के आलोचक इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को बताते हैं। चीन की मदद से ये पोर्ट तैयार किया गया, लेकिन बिगड़ते आर्थिक हालात और महंगे कर्ज के कारण श्रीलंका ये कर्ज नहीं लौटा पाया और बदले में चीन ने पोर्ट की 99 साल तक की लीज ले ली है और साथ ही भविष्य में और भी निवेश का वादा किया गया।